कभी किसी स्टॉक चार्ट को देखकर ऐसा लगा है कि ये कोई सीक्रेट कोड है जिसे बस कुछ ही लोग समझ सकते हैं। चलिए आज इसी कोड को क्रैक करते हैं। हाँ, तो ये चार्ट्स पहली नज़र में देखकर थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है ना? इतनी सारी लाइंस, ग्राफ्स, लगता है जैसे कोई सीक्रेट कोड हो। पर चिंता की कोई बात नहीं, आज हम सब मिलकर इस कोड को डीकोड करने वाले हैं। देखिए, ये जो लाइनें चार्ट पर ऊपर नीचे जाती दिखती हैं, ये कोई रैंडम कलाकारी नहीं है। इनको कहते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स। असल में ये ट्रेडर्स के वो टूल्स हैं जो उन्हें प्राइस के उतार चढ़ाव को समझने में मदद करते हैं। तो चलिए आप जरा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये इंडिकेटर्स आखिर हैं क्या और ये असल में करते क्या हैं। हर एक टेक्निकल इंडिकेटर को एक अलग चश्मे की तरह समझिए। हर चश्मे से बाजार की एक अलग तस्वीर दिखती है। एक स्मार्ट ट्रेडर का काम है इन अलग अलग तस्वीरों को जोड़कर एक पूरी क्लियर पिक्चर बनाना। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात आती है। ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं ना, इन्हें हम मोटे तौर पर दो टीमों में बांट सकते हैं। एक टीम है भविष्यवक्ताओं की और दूसरी है इतिहासकारों की। तो इसको ना एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। लीडिंग इंडिकेटर को मान लीजिए मौसम का पूर्वानुमान, मतलब वो आपको बता सकता है कि शायद कल बारिश हो। अब देखिए, ये हमेशा 100% सही नहीं होता, पर हाँ, आपको छाता तैयार रखने का एक मौका जरूर देता है। दूसरी तरफ है लैगिंग इंडिकेटर। ये है न्यूज रिपोर्ट की तरह, जो ये कंफर्म करता है कि हाँ, कल बारिश हुई थी। खबर तो एकदम पक्की है, लेकिन अब मौका हाथ से निकल चुका है। तो अब जब लीडिंग और लैगिंग का फंडा थोड़ा क्लियर हो गया है, तो चलिए एक बहुत ही पॉपुलर लीडिंग इंडिकेटर यानी आरएसआई को करीब से देखते हैं। लेकिन रुकिए, आरएसआई को समझने से पहले एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, मोमेंटम। मोमेंटम का सीधा सा मतलब है स्पीड। प्राइस कितनी तेजी से बदल रहा है, बस जितनी ज्यादा तेजी उतना ज्यादा मोमेंटम। और इस मोमेंटम को समझने के लिए रबर बैंड का उदाहरण एकदम परफेक्ट है। सोचिए, अगर आप एक रबर बैंड को एक दिशा में बहुत ज्यादा खींचते हैं तो क्या होता है? वो वापस पलट कर आता है ना? मार्केट का मोमेंटम भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है। और बस यही काम करता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी आरएसआई। ये हमें बताता है कि बाजार का ये जो रबर बैंड है वो कब और कितना ज्यादा खिंच गया है। ये 0 से 100 के बीच का एक मीटर है जो किसी स्टॉक की अंदरूनी ताकत को मापता है। अच्छा, अब ये फॉर्मूला देखकर घबराना नहीं है। इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये बस पिछले कुछ दिनों में हुए औसत फायदे की तुलना औसत नुकसान से करता है। इससे पता चलता है कि खरीदारों का पलड़ा भारी है या बेचने वालों का। तो इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं? जो क्लासिक तरीका है वो ये कहता है कि अगर आरएसआई का मीटर 70 से ऊपर चला जाए तो समझो रबर बैंड ऊपर की तरफ ज्यादा खींच गया है, यानी स्टॉक ओवरबॉट है और शायद नीचे आ सकता है। और अगर ये 30 से नीचे चला जाए तो मतलब रबर बैंड नीचे की तरफ खींच गया है, यानी स्टॉक ओवरसोल्ड है और यहां से ऊपर जा सकता है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब जरा देखते हैं कि असली चार्ट पर यह सब कैसा दिखता है। यहाँ पर हम सिप्ला लिमिटेड का उदाहरण ले रहे हैं। यहाँ देखिए, स्टॉक की कीमत गिर रही थी और ठीक उसी वक्त आरएसआई गिरकर 26.8 पर आ गया। ये एक क्लियर ओवरसोल्ड सिग्नल था, मतलब ये एक इशारा था कि शायद बिकवाली कुछ ज्यादा ही हो गई है और अब यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। और फिर कुछ वक्त बाद जब स्टॉक में जबरदस्त तेजी आई तो आरएसआई उछलकर 81 पर पहुंच गया। ये एक पक्का ओवरबॉट सिग्नल था जो कह रहा था कि हो सकता है तेजी अब खत्म होने वाली है और कीमतें यहां से गिर सकती हैं। तो अब तक तो सब बड़ा आसान लग रहा है ना, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। क्या हो अगर वो रबर बैंड खिंच तो जाए पर वापस ही ना आए? कभी कभी ऐसा होता है कि एक स्टॉक इतने मजबूत ट्रेंड में होता है कि वो उस रबर बैंड को खींचता ही चला जाता है, मतलब वो लंबे समय तक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में ही बना रहता है। और यही एक स्मार्ट ट्रेडर की पहचान होती है। वो इसे ऐसे देखेगा कि अगर आरएसआई बहुत देर तक ओवरबॉट जोन में अटका हुआ है तो शायद ये ट्रेंड के पलटने का नहीं बल्कि ट्रेंड के बहुत ज्यादा मजबूत होने का सिग्नल है, मतलब स्टॉक अभी और ऊपर जा सकता है। तो यहाँ सबसे बड़ी सीख ये है कि ये इंडिकेटर्स कोई नियम नहीं है जिन्हें आंख बंद करके फॉलो करना है। ये तो बस टूल्स हैं जिन्हें अपने हिसाब से इस्तेमाल करना सीखना पड़ता है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, ये जो आरएसआई की स्टैंडर्ड सेटिंग्स है ना, 14 दिन का पीरियड और 70-30 के लेवल्स,
पता है ये कब तय हुई थी? 1978 में। इसके बनाने वाले जे वेल्स वाइल्डर ने उस जमाने के मार्केट के हिसाब से इन्हें चुना था। और तब से लेकर अब तक मार्केट में कितना कुछ बदल गया है ना? मतलब ये कि आज के ट्रेडर को इन सेटिंग्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। उस 14 दिन के पीरियड को बदलकर 10 या 20 करके देखना चाहिए। 70-30 के लेवल्स को 80-20 करके टेस्ट करना चाहिए। हर स्टॉक की चाल अलग होती है, तो हो सकता है उसके लिए अलग सेटिंग्स काम करें। हमेशा याद रखिए, कोई भी एक इंडिकेटर कोई जादू की छड़ी नहीं है। वो आपको बस बाजार से बेहतर सवाल पूछने में मदद करता है, जवाब नहीं देता। तो इन टेढ़ी-मेढ़ी लाइंस के पीछे का लॉजिक समझकर कोई भी चार्ट से घबराने के बजाय उनसे सही सवाल पूछना शुरू कर सकता है। तो अब सवाल ये है कि आपका अगला सवाल बाजार से क्या होगा?